हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वस्ति एजुकेशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना 6th क्लास एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। नेम है फेयर प्ले। इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो कैरेक्टर हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ जुम्मन शेख, सेकेंड इज़ अलगू चौधरी। जो ये दो कैरेक्टर हैं हमारे पास, ये दोनों ही फ्रेंड हैं और इनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है। और उनकी फ्रेंडशिप के लिए ही उनको जो उनका विलेज है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि उन दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, देन हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। जो जुम्मन होता है उसकी एक आंट होती है हमारे पास। ठीक है। उनकी जो आंट है, तो जो है हमारे पास कैरेक्टर है जुम्मन, इनकी एक आंट होती है। ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी है। जो ये प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। और उसके बदले क्या प्रॉमिस मिलता है उनको कि जो जुम्मन है और उनकी जो वाइफ है वो उनकी देख रेख करेंगी। ठीक है, उनकी लास्ट ब्रेथ तक। लेकिन 2 ईयर लेटर क्या होता है, 2 साल बाद जो जुम्मन और उसकी वाइफ है वो उनको इल ट्रीटिंग, यानी कि बुरे तरीके से उनका जो बिहेवियर है वो उनकी तरफ होता है और उनको वो खाना भी नहीं देते, या फिर जब देते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं जब वो उनको खाना ऑफ़र करते हैं। ठीक है। अब जो आंट है वो बहुत परेशान है इस बात से और वो अपना खाना सेपरेटली, वो कहती है कि मैं खुद अपना खाना बना लूँगी, और उसके लिए वो क्या डिमांड करती है, मंथली अलाउंस, यानी कि उनको पेमेंट मिले मंथली। ठीक है। तो जो जुम्मन है वो उनको बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। तो जो उनकी आंट है वो विलेज में हर किसी के पास जाती है, तो वो क्या, और उस पर कुछ तो हंसते हैं कि इसने पहले कैसे अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी जुम्मन के नाम। वो जाती है अलगू के पास, जो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है। वो हेजिटेट होती है कि पता नहीं मुझे सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के खिलाफ जाना पड़ेगा उसको। ठीक है। लेकिन जो आंट हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं पंचायत में अलगू से कि प्लीज़ भाई मेरा सपोर्ट कीजिए। फिर जब पंचायत होती है तो मतलब क्या होता है, जो अलगू है वो फैसला सुना देता है, क्योंकि वो हेड होता है, हेड पंच होता है। तो वो अपना डिसीज़न दे देता है कि या तो उनको मंथली अलाउंस दिया जाए या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन को बोलते हैं कि, या फिर जो तुम्हारी आंट ने प्रॉपर्टी तुम्हें दी थी वो आंट को रिटर्न करो। ठीक है। दोनों की फ्रेंडशिप में यहाँ दरार आ जाती है। ठीक है। उनके जो रिलेशन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फिर एक पार्ट आता है हमारे पास, जुम्मन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो भी उससे बदला लेना चाहता है। अब जो अलगू है उसके पास बैल होते हैं। अलगू अपने बैल को बेच देता है किसको, एक होता है समझू साहू। ठीक है। समझू साहू को बेच देता है। कुछ दिन बाद जो बैल है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि साहू बहुत तो बुरे तरीके से उसको रखता है। उसकी डेथ होने के बाद समझू साहू अलगू को मनी देने से मना कर देता है। फिर अलगू ने डिसाइड किया कि वो भी पंचायत में ये केस लेके जाएगा। अब क्या होता है कि पंचायत में जो जुम्मन है उसको बोला जाता है, साहू जो समझू साहू है उसको बोला जाता है कि आप अपना पंच नॉमिनेट करें। ठीक है। हेड पंच, तो हेड पंच वो किसको करता है, जुम्मन को। अब अलगू को लगा कि अब वो ये केस हार जाएगा, क्योंकि जुम्मन पहले ही उससे गुस्सा है, उनके सारे रिश्ते टूट गए हैं। लेकिन होता क्या है कि जो
जुम्मन है वो अनाउंस करता है दैट समझू साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल, ठीक है, कि जो समझू साहू है उसको पे करना पड़ेगा अलगू के जो बुल हैं उसका प्राइस। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक ही पॉइंट पर एग्री करते हैं दैट द पंच कैन डू नो रॉन्ग, कि कोई भी पंच गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे ओवरव्यू है, समरी है। अब एक बार पॉइंट वाइज हम अपनी समरी देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट पॉइंट वाइज। अब देखिए, जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है क्योंकि वो किस नाम से जाने जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप के नेम से ही। जुमन्स आंट ट्रांसफर्स हर प्रॉपर्टी टू जुमन की जो आंट है वो उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती हैं। हर ओनली कंडीशन इज़ दैट ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। किस कंडीशन पर देती हैं वो उनको अपनी प्रॉपर्टी की, लास्ट टाइम तक वो उनकी टेक केयर करेंगे। फर्स्ट 2 years द अरेंजमेंट वर्क वेल, पहले 2 साल सब ठीक रहा, बट लेटर द बिहेवियर ऑफ जुम्मन एंड हिज फैमिली चेंज्ड। अब जो जुम्मन और उसकी वाइफ उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। शी वॉज नॉट गिवन फूड, वो उनको फूड भी नहीं देते हैं, अगर ऑफर करते हैं फूड तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट के साथ करते हैं। शी स्पॉक टू जुम्मन एंड आस्क्ड हिम टू गिव हर सम मनी ऑन अ मंथली बेसिस, की मंथली अलाउंस मांगती हैं कि मैं अपना खाना खुद पका लूँगी सेपरेटली, मुझे मंथली अलाउंस दिया जाए। जुम्मन डजंट इवन लिसन टू दिस एंड इंसल्ट हर, शेमलेसली वो उसको मना कर देता है कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, आपको मंथली बेसिस पर कुछ भी पेमेंट नहीं देंगे। शी टेक्स द मैटर टू द पंचायत, अब वो पंचायत में चला जाता है केस। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, ये ध्यान रखना कि पंचायत कहाँ पर हुई थी, एक ओल्ड बनियन ट्री था उसके नीचे। शी चूज अलगू जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड एज हेड पंच, अब वो अलगू को चुनती हैं एज हेड पंच। ही गेव हिज जजमेंट इन आंट्स फेवर, जो अलगू है वो आंट के फेवर में दे देता है कि या तो उसको प्रॉपर्टी रिटर्न की जाए या फिर उनको मंथली बेसिस पर उनको पेमेंट दी जाए जिससे वो अपने ज़िंदगी जी सकें, अपना खाना पीना पका सकें, ठीक है। जुम्मन वॉज वेरी एंग्री एंड द इंसिडेंट ब्रोक द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। अब जो जुम्मन है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो एज अ हेड पंच नॉमिनेट किया गया है तो वो उसकी साइड लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी बट नहीं हुआ। तो जो उनके रिश्ते हैं, जो उनकी बेस्ट फ्रेंडशिप है, गुड फ्रेंड थे वो सब टूट जाते हैं। जुम्मन फेल्ट हर्ट एंड वांटेड टू टेक रिवेंज, अब जुम्मन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो उससे बदला लेना चाहता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या होता है, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब आती है जब अलगू के साथ कुछ दुर्घटना घटती है। वन ऑफ अलगूज पेयर ऑफ बुल्लॉक्स डाइड सो ही सोल्ड हिज अदर बुल्लॉक टू समझू। अलगू के पास एक पेयर था बुल्लॉक, यानी कि 2 उसके पास बुल थे, एक की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से वो दूसरे अपने बैल को किसको बेच देता है, समझू साहू को, ठीक है। ही वॉज सपोज टू पे विद इन अ मंथ, कि उसको क्या बोला जाता है कि आपको आपके बुल की जो पेमेंट है वो विद इन अ 1 month, 1 month के अंदर अंदर मिल जाएगी, समझू साहू उसको बोलता है। बट बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ, क्योंकि जो समझू साहू है उसको बहुत इल ट्रीट करता था, इसलिए जो वो बुल है उसकी डेथ हो जाती है और समझू साहू उसको पैसे देने से मना कर देते हैं। साहू रिफ्यूज टू पे। अलगू टुक द मैटर टू द पंचायत, अब जो अलगू भी है वो भी अपने केस को पंचायत में लेके जाता है। साहू प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज हेड पंच, जब साहू को बोला जाता है कि आप एज अ हेड पंच किसको नॉमिनेट करोगे तो वो करता है जुम्मन को। जुम्मन कौन है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ अलगू। अलगू वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द केस, अब अलगू को बहुत ज़्यादा डर हो गया क्योंकि जुम्मन पहले ही उससे गुस्सा है कि अब मैं केस हारूंगा। बट जुम्मन हैड टू स्पीक फॉर द ट्रूथ, लेकिन जुम्मन को सच के लिए बोलना पड़ेगा। जुम्मन डिक्लेयर दैट इन देयर व्यूज साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, अब जुम्मन डिक्लेयर कर देता है कि उनके अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अलगू को पेमेंट मिलनी चाहिए समझू साहू से। क्या बोलते हैं वो कि द डेथ ऑफ बुलॉक वॉज बैड लक, कि वो एक
दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, कि जो बुल है उसकी डेथ हो गई है, बट अलगू कुडंट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। लेकिन अलगू की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने आपको बेच दिया, उसके बाद आपने उसको कैसे ट्रीट किया, ठीक है। अलगू बिकेम इमोशनल, अब अलगू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि पहले उसको डर था कि वो ये केस हार जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स हग ईच अदर एंड क्लियर्ड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब दोनों फ्रेंड गले मिलते हैं और वो अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ही नोज ओनली वन थिंग दैट इज़ जस्टिस। ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पंच, कि एक पंच कैसा होना चाहिए, उसको क्या पता है, बस एक पंच को कुछ नहीं पता कौन उसका फ्रेंड है, कौन किसकी आंट है, हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, दुश्मन है, क्या है, डजेंट मैटर। एक चीज़ जानता है, वो है जस्टिस, न्याय, ठीक है। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। और जो पंच ने जो भी डिसीज़न लिया है वो लास्ट डिसीज़न होगा, वही ये मान लिया जाएगा कि गॉड का ही डिसीज़न है। द पंच कैन डू नो रॉन्ग, और जो पंच है वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। तो ये है हमारा 7th चैप्टर, दैट इज़ फेयर प्ले बाय प्रेमचंद। किसने लिखा है ये, प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जो हैं वो इनके ऑथर हैं इस चैप्टर के, फेयर प्ले के। अब हमारा एक चैप्टर रहता है द बनियन ट्री, ठीक है, जल्दी ही आपको उसकी भी वीडियो मिलेगी। देन हम नेक्स्ट क्लास के अपने चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, ओके। इसके बाद MCQ सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।